हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 6.3 क्रमचय संचय के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए 6.3 प्रश्नावली आपको और अच्छे से तब समझ में आएगी जब आपने इसके पुराने दो वीडियो 6.1 और 6.2 के सभी प्रश्न और उसका बेसिक पढ़कर आए हो। वरना 6.3 में कुछ बातें ऐसी क्वेश्चन करते वक्त करवाई जाएगी जो शायद हो सके आपने 6.1 और 2 नहीं पढ़ी हो, उस बेसिक की कमी के कारण आपको वो चीजें कम समझ में आए। तो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने वीडियो को जरूर वॉच करें और फिर आगे की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के हम सीखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस का प्रोसेस इसमें बड़ा है। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम एग्जाम में से किस तरह से लिखेंगे, मैं उसी पूरे प्रोसेस के साथ करवा रहा हूं। हमें प्रश्न में दे रखा है सबसे पहले संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये संख्याएं हमारे पास 1 से लेकर 9 तक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है। ठीक है, यानी n का जो मान है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है तो r का मान कितना दे रखा है, 3। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो यहां पे क्या लिखते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया था, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है तो कुल अंक n होते हैं, कितने अंकों की संख्या बनानी है वो r होती है, और यहां पर सीधा हम क्रमचय का फॉर्मूला लगा देते हैं NPR का और उसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, 9 अंकों में 3 अंकों की संख्या चुनने के तरीके, चुनने के तरीके 9 अंकों में 3 अंकों की संख्या चुनने के तरीके, तो ये हो जाएगा 9PR, यानी 9P3 क्या हो जाएगा, 9P3। और ये हमें क्या करना है, ज्ञात। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसमें NPR का फॉर्मूला लगाना है जो होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल फॉर्मूले से हमें क्या करना है, 9P3 का मान ज्ञात करना है। 9P3 का मान निकालते हैं तो n की जगह 9, तो 9 का फैक्टोरियल बटे में हो जाएगा n माइनस r, यानी 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल एज इट इज है, 9 में से 3 गया तो 6 का फैक्टोरियल। तो 9 को हम 6 तक खोल लेते हैं, तो यहां पे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, और इसके बटे में भी कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 9 8 है 72 गुणा 7, 72 को 7 से गुणा किया तो 504। तो 9 अंकों में 3 अंकों की संख्या चुनने के अभिष्ट तरीके कितने हो जाएंगे, 504। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या हो सकती है। अब यहां पर हमें अंक नहीं दे रखे हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हम गणित में अंक निर्धारित करें जिनसे मिलकर संख्याएं बनती हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक होते हैं। तो अंक कौन कौन से हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल हम अंक की बात करते हैं तो अंक कितने हो जाएंगे, 10।
इनसे हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो r का मान कितना हो जाएगा 4। और अंकों की पुनरावृत्ति के लिए मना किया गया है, तो यहां पे लिखते हैं अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे समझना है वो आप थोड़ा रफली देखें। हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो मान लेते हैं एक संख्या तो मैं 4 अंकों की वो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें इकाई के स्थान पे 0 से लेकर और 9 तक की वो सारी की सारी संख्याएं कोई सी भी हो सकती हैं। और एक में वो बनाऊंगा जिसमें केवल पहली जो संख्या है, संख्या का जो प्रारंभ है वो केवल किससे होता है 0 से। यहां पर पूरी 10 की 10 संख्या आ जाएगी, मतलब 0 से लेकर 9 में से कोई सी भी संख्या यहां से प्रारंभ हो सकती है। लेकिन यहां पर हम वो 4 अंकों की संख्या वो लेंगे जो किससे प्रारंभ हो 0 से, क्योंकि हम जानते हैं अगर जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है तो वो कभी भी 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, वो केवल 3 अंकों की संख्या होगी। और हमें केवल 4 अंकों की संख्या लेना है, तो सबसे पहले हम सभी अंक रखकर इन 4 अंकों की बनाई जाने वाली कुल संख्या कितनी होगी वो निकाल लेंगे। उसमें 0 से प्रारंभ होने वाली वो संख्या कितनी होगी वो निकाल लेंगे। तो कुल संख्या में से 0 से प्रारंभ हो सकने वाली संख्या घटा देंगे, तो अभिष्ट केवल 4 अंकों की संख्या निकल कर आ जाएगी। इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, 4 अंकों में से टोटल कितने 10 है ना, तो यहां पे क्या लिखते हैं 10 अंकों में से 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या चुनने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 में से हम परम्यूटेशन बनाएंगे इन 4 का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल यानी 10 का फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये तो रहा 10 का फैक्टोरियल बटे में 10 में से 4 गया तो 6 का फैक्टोरियल। तो 10 को हम 6 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं, तो यहां पे 10, 9, 8, 7 और यहां पे 6 फैक्टोरियल। और इसके बटे में कितना दे रखा है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, बाकी इन सभी संख्याओं को गुणा किया तो 5040। तो मैं कह सकता हूं ये 5040 वो संख्या है जिसका प्रारंभ में किसी भी संख्या से शुरुआत हो सकती है, जिसमें 0 भी शामिल है। लेकिन हम जानते हैं 0 से शुरू होने वाली संख्या 4 अंकों की नहीं होगी, वो 3 अंकों की होगी। तो ऐसी हम अलग से निकालेंगे कि 0 से शुरू होने वाली कितनी संख्या 3 अंकों की है, 0 से शुरू होने वाली कितनी संख्या यहाँ पे 4 अंकों की है। तो उन 0 से शुरू होने वाली 4 अंकों की संख्या को यहां पर कुल विन्यास में से निकाल देंगे, तो केवल वो संख्या बचेगी जो 0 से शुरू नहीं होगी, और उनको हम 4 अंकों की संख्या कह सकते हैं। तो अगले केस में हम निकालते हैं 0 से शुरू होने वाली, ठीक है। तो यहां आगे लिखते हैं इनमें 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या भी सम्मिलित है। इनमें 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या भी सम्मिलित हैं, जो वास्तव में 4 अंकों की संख्या नहीं है, जो वास्तव में 4 अंकों की संख्या नहीं है। अतः संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है उनको निकालते हैं पहले। अतः संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, अब समझना देखो,
जीरो से प्रारंभ होती है, इसका मतलब यहां पर तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब टोटल 10 संख्या में से एक संख्या तो हमने भर दी, तो अब कितनी संख्या रह गई होगी, 9, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति करनी नहीं है। तो बाकी 9 संख्या भरनी है इन 3 स्थान पर। तो यहां पर 9 संख्या को या 9 अंकों को इन 3 स्थानों पर चुनने के तरीके 9PR या 9P3 हमें क्या करना है, ज्ञात। तो यहां पर लिख देते हैं, हमें 9P3 का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाते हैं 9 फैक्टोरियल बटा 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल तो एज इट इज है, 9 में से 3 गया तो 6 फैक्टोरियल। 9 को ओपन करते हैं 6 फैक्टोरियल तक, 9 8 7 6 फैक्टोरियल। इसके बटे में 6 फैक्टोरियल में दे रखा है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटा, यहां पे 9 8 72, 72 को हमने 7 से गुणा किया तो 504। अब ये जीरो से प्रारंभ होने वाली 4 अंकों की संख्या को इन कुल संख्या में से घटा दें तो 4 अंकों की अभिष्ट संख्या कितनी होगी वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, शानदार जानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। फाइनल आंसर बताते हैं इसका। अतः है प्रश्नानुसार 4 अंकीय संख्या प्रश्नानुसार 4 अंकीय संख्या, सही 4 अंकीय संख्या निकालने के लिए 5040 जो कुल बना था उसमें से 504 हम घटा देंगे, जिसमें जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्या थी, तो कितना आ जाएगा, 4536। ये इसका राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना था, सोल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, अंक 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि किसी भी अंक का दोहरान यानी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, हमें अंक कौन कौन से दे रखे हैं, अंक हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7, यानी नंबर की हम बात करें तो नंबर कितने हैं, 6। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो आर का मान कितना हो गया, 3। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो यहां अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है तो हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो हम जानते हैं सम संख्या वही बनती है जिसका इकाई का अंक सम हो। तो इकाई के अंक के स्थान पर हम सम संख्या में 2 4 6 इन 3 में से कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो इकाई के अंक को सम बनाने के लिए उसको चुनने का तरीका इन 3 संख्याओं में से किसी भी एक संख्या का चयन हम यहां पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, सम संख्या बनाने के लिए सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 2 4 6 में से एक अंक चुनना होगा, में से एक अंक चुनना होगा। तो इसके तरीके बन जाएंगे, 3 में से कोई एक अंक चुनेंगे। तो यदि यहां बटे में यानी नीचे आर अगर 1 हो तो ऊपर वाला मान ही यानी ऊपर वाला n ही इसका हल होता है। तो ये n कितना हो गया, 3, तो हल कितना होगा, 3। अब अंकों की पुनरावृत्ति करनी नहीं है तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 6 संख्या है, 6 में से हम एक संख्या यहां पर भर देंगे तो यहां शेष 2 स्थानों में हम 5 अंक ही भर सकते हैं। तो शेष 5 में से 2 अंक चुनने की विधि, तो यहां पे लिखते हैं शेष 5 में से 2 अंक चुनने की विधि।
तो यहां पे हो जाएगा 5 में से हमें परम्यूटेशन बनाना है 2 को लेकर। सूत्र लगा देते हैं यहां पे, 5 का फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया तो 3 का फैक्टोरियल। 5 को हल करते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल बटे में दे रखा है 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कटा, 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20 हो गया। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है सम? अतः 3 अंकों की कुल सम संख्या, तो यहां गुणन का नियम लगा देंगे। पहले कितनी संख्या लिए थे हम यहां ऊपर? 3, और यहां कितना आया? 20। तो इकाई के स्थान पे और दहाई सैकड़े के स्थान पे, तो गुणन के नियम से 3 को हमने किससे गुणा करा दिया? 20 से। तो 20 दिया 60। तो अभिष्ट यहां पे 60 संख्या को भरा जा सकता है, या 60 संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, अंक 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग कर कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, और इनमें से कितनी सम संख्या होगी? तो 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले 4 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें किसी भी अंक का दोहरान नहीं करेंगे, यानी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी। और दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमें अंक कितने दे रखे हैं? अंक हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी जो n का मान है वो कितना दे रखा है? 5। 4 अंकीय संख्या यानी r का मान कितना हो जाएगा? 4। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो यहां लिखते हैं अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो इन 5 अंकों में से 4 अंकों की संख्या चुनने के तरीके कितने होंगे? तो यहां पर हम 5 में से परम्यूटेशन बनाएंगे 4 को लेकर। तो फॉर्मूला 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये तो रहा 5 का फैक्टोरियल, यहां पे कितना हो जाएगा? 5 में से 4 गया तो 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 है, तो 5 फैक्टोरियल को अपन प्रसार कर लेते हैं। 5 गुणा 4, 3 गुणा 2 गुणा 1, इसे कैलकुलेट करते हैं तो 5 चौक 20, 3 दूना 6, 20 दिया 20 छक्के 120। तो ऐसी कितनी संख्या बन सकती है? 120 संख्या। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, 120 में से केवल कितनी सम संख्या होगी? उन सम संख्या को हमें निकालना है। तो हम जानते हैं 4 अंकों की सम संख्या बनाने के लिए इकाई का जो स्थान है वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? सम। और 1 से 5 में सम 2 अंक हैं, एक तो 2 है और एक 4 है। तो हम कह सकते हैं इन 2 अंकों में से एक अंक को यहां भरेंगे, तो इसको भरने का तरीका ये हो जाएगा। बाकी अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो 5 में से एक अंक आ गया तो कितने बचे? 4। इन 4 अंकों को यहां 3 जगह चुनने के तरीके क्या होंगे? इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे तो सम संख्या निकलकर आ जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं सम संख्या बनाने के लिए सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 2, 4 में से एक अंक चुनने की विधि एक अंक चुनने की विधि यानी इन 2 अंकों में से एक अंक चुनेंगे तो चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? यहां पे 2। ठीक है,
अब बाकी के शेष कितने अंक है हमारे पास? 4, उनमें से 3 अंक चुनने की विधि। तो यहां पे क्या लिखते हैं? शेष 4 अंकों में से 3 अंक चुनने की विधि। 3 अंक चुनने की विधि। तो यहां पे 4 में से हम परम्यूटेशन बनाएंगे 3 का, तो ये तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया तो 1 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल ही प्रसार कर लें। तो 4 3 2 1 गुणा कराते हैं, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो इकाई का अंक ये रहा, बाकी के अंक ये रहे, तो अभिष्ट तरीके बनेंगे तो इन दोनों गुणा करा देंगे। तो यहां पे लिखते हैं अतः कुल तरीके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 को 24 से गुणा कराएंगे तो 24 दूना 48 तरीके बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए दोनों ही प्रश्नों को हमें इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट लगे तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक ही पद पर, एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, तो सबसे पहले समिति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8। तो यहां पे लिख देते हैं व्यक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ पर्सन कितना दे रखा है? 8। अब हमें चुनने हैं केवल 2, एक तो अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। तो आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। एक व्यक्ति एक पद से अधिक पद पर नहीं रह सकता, इसका मतलब एक अगर अध्यक्ष है तो वो उपाध्यक्ष नहीं बन पाएगा, अगर जो उपाध्यक्ष बन गया वो अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें यहां पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। तो यहां पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दे रखी है। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनने की विधि कितनी होगी? 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनने की विधि। तो 8 में से हमें परम्यूटेशन बनाना है एक व्यक्ति का, तो कितना आ जाएगा? 8। अब जो हम 8 व्यक्ति में से जिसको अध्यक्ष कह चुके हैं तो उसको अलग रख देंगे, तो 7 ही व्यक्ति हैं और शेष 7 व्यक्तियों में से हमें एक उपाध्यक्ष चुनना है। तो यहां पे लिखते हैं शेष 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष चुनने की विधि। तो 7 में से हम परम्यूटेशन बनाएंगे एक का, तो कितना आ जाएगा? 7। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के अलग अलग मानों को गुणा कराते हैं तो कुल तरीके निकलकर यहां पर आएंगे। तो यहां अतः है प्रश्नानुसार अध्यक्ष और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनने की विधि। तो हम क्या करेंगे? 8 तो हम अध्यक्ष और 7 हम उपाध्यक्ष, तो 8 7 56। तो ये अभिष्ट 56 तरीके इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है यदि n-1 p3 अनुपात n p4 का मान 1:9 है तो n का मान क्या करना है? ज्ञात। तो सबसे पहले यहां पे n-1 p3 अनुपात का मतलब बटा n p4,
इसका जो मान हमें दे रखा है वो 1:9 दे रखा है। तो इस केस में हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का। तो यहां फॉर्मूला लगा देते हैं NPR वाला। तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल यानी n-1 का फैक्टोरियल बटा n-r का फैक्टोरियल। तो n तो है n-1 और r है 3, इसका फैक्टोरियल। इसके बटे में दे रखा है NP4 पर वापस सूत्र लगाते हैं तो n का फैक्टोरियल और इसके बटे में n-4 का फैक्टोरियल और इसके बराबर में कितना आ जाएगा 1/9। इसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर वाला तो n-1 फैक्टोरियल एज इट इज है, n-1 फैक्टोरियल और इसके बटे में दे रखा है n, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो n-4 फैक्टोरियल। भाग को हमने गुणा में लिखा तो n-4 फैक्टोरियल कहां चला जाएगा, ऊपर, और इसके बटे में कितना आ जाएगा केवल n फैक्टोरियल, बराबर में कितना आ गया 1/9। n-4 से n-4 फैक्टोरियल काटा जा सकता है तो ऊपर कितना बचा हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल और बटे में कितना है n फैक्टोरियल, बराबर में 1/9। n-1 फैक्टोरियल तो एज इट इज आ जाएगा। n फैक्टोरियल को हम ओपन करके लिखते हैं n, उसके बाद n-1, ऐसे ही n-2, लेकिन रिक्वायरमेंट n-1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे मैच करेगा तो वहीं रोक लेंगे, बराबर में 1/9। n-1 से n-1 कट गया, ऊपर कितना बचा 1, बटे में कितना है n, बराबर 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, n को 1 से गुणा किया n, 9 को 1 से गुणा किया 9, इस तरह n का मान कितना आ गया 9। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट 5PR बराबर होता है 2 6PR-1, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, R का। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला लगाते हैं NPR वाला, n फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल बटा n-r यानी 5 r का फैक्टोरियल, बराबर में दे रखा है 2 गुणा 6PR का फैक्टोरियल, तो यहां पे 6 फैक्टोरियल बटे में क्या हो जाएगा 6 माइनस r दे रखा है r-1, माइनस अंदर जाएगा तो r माइनस का और माइनस का एक किसका हो जाएगा प्लस का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा 5 फैक्टोरियल और इसके बटे में दे रखा है 5 r फैक्टोरियल, ये रहा 2। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और यहां पर दे रखा है 6 और एक कितना हो जाएगा 7, माइनस का दे रखा है r फैक्टोरियल। ऐसा करने से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहां बचेगा 1 और बटे में है 5 माइनस का r फैक्टोरियल। यहां पे 6 को 2 से गुणा किया 12 और बटे में दे रखा है 7 माइनस का r फैक्टोरियल। अब यहां ध्यान से समझना है, 5 में से कुछ भी घटाओगे और 7 में से कुछ भी घटाओगे तो छोटा ये है बड़ा ये है, हमेशा बड़े को ही हल करना है। तो 7 माइनस r के बाद में आएगा 6 माइनस r, 5 माइनस r, 5 माइनस r पे रोक देना है, तो ये तो आ जाएगा 1 बटे में दे रखा है 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहां दे रखा है 12, इसे हम ओपन करते हैं तो ये 7 माइनस r, एक और कम किया तो 6 माइनस r, एक और कम किया तो 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे आप देखेंगे 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल कट गया, ऊपर कितना है 1, यहां पर कितना बचा 12, बटे वाले को यहां गुणा करा देते हैं। 7 को 6 से गुणा किया 6 7 तो 42, माइनस 7 को r से गुणा किया तो 7r, r को 6 से गुणा किया तो माइनस का 6r और यहां r को r से गुणा किया तो प्लस का r स्क्वायर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 1 बराबर में 12, यहां बटे में दे रखा है 42 एज इट इज है, 7 और 6 को जोड़ते हैं तो माइनस का 13r और यहां पे प्लस का r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको 1 से गुणा किया
तो आर स्क्वायर माइनस का 13r प्लस का 42 बराबर 12 को 1 से गुणा किया तो 12। आर स्क्वायर माइनस का दे रखा है 13r प्लस का 42 प्लस का 12 इधर आया तो माइनस का 12 बराबर में 0। यहां पर आर स्क्वायर माइनस का 13r 42 में 20 गया तो प्लस का 30 बराबर में 0। द्विघात समीकरण है, गुणनखंड कर लेते हैं। आर स्क्वायर माइनस 13 के टुकड़े माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस का 30 बराबर में 0। आगे वाले में से r कॉमन लेते हैं तो r माइनस 10, पीछे वाले में से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो r माइनस 10 बराबर में कितना हो गया 0। एक बार बाहर से r माइनस 3 और एक बार मैच करने वाला r माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से r के दो मान मिल जाएंगे 3 और 10। अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है, तो उसके लिए ध्यान रखना r का जो मान है वो हमेशा छोटा होता है n से या बराबर होता है। अब आपको जो प्रश्न का स्टेटमेंट दे रखा है उसको समझना है। ऊपर यहां पर n कितना दे रखा है 5 और इसमें n कितना दे रखा है 6, तो हमेशा छोटा वाला मान ही n का राइट मान होता है। तो n का मान कितना है 5, तो r का मान हमें जो लेना है वो 5 के बराबर लेना है या इससे छोटा लेना है। इससे जो बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं r का मान 3 5 से छोटा है, r का मान 10 n से बड़ा है, तो ये नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं r इस केस में 10 तो नहीं होगा क्योंकि n का जो मान है वो कितना दे रखा है 5। तो इस केस में r का जो मान है वो कितना हो जाएगा 3, और यही r का मान हमें क्या करना था ज्ञात। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से जरूर करना। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 5pr बराबर 6pr माइनस 1। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, पहले वाले क्वेश्चन में गुणा में 2 था जो अब नहीं दे रखा है। तो उसी पैटर्न के आधार से फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर npr वाला, और हम जानते हैं npr वाला फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। ओपन कर देते हैं सूत्र से, पहले npr मानते हुए यानी 5 का फैक्टोरियल बटे में क्या आ जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर यहां पर 6 दे रखा है तो 6 का फैक्टोरियल और इसके बटे में 6 माइनस माइनस अंदर गया तो r भी माइनस का और एक माइनस का था किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहां पर हमें दे रखा है 5 फैक्टोरियल और इसके बटे में दे रखा है 5 माइनस r फैक्टोरियल। 6 को हम हल करते हैं तो 6, उसके बाद में कितना हो जाएगा आगे 5 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, 6 और 1 कितना हो गया 7 माइनस का हो जाएगा r फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और बटे में कितना आ जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना दे रखा है 6। अब इस 7 माइनस r को हम लिख सकते हैं 7 माइनस r, फिर आगे और कम किया तो 6 माइनस r, और कम किया तो 5 माइनस r। 5 माइनस r मैच करना है तो इसको यही फैक्टोरियल तक रोक लेंगे। 5 माइनस r 5 माइनस r फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 1, और बराबर में कितना आ गया 6, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 7 माइनस का r और 6 माइनस का r। इसे कैलकुलेट कर लो, 1 बराबर में 6, यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करा के। 7 को 6 से गुणा किया तो 7 छंग 42, माइनस 7 को r से गुणा किया 7r, माइनस r को 6 से गुणा किया तो माइनस का 6r, माइनस माइनस प्लस r को r से गुणा किया तो r स्क्वायर। यहां पर 1 बराबर में दे रखा है 6 और इसके बटे में r स्क्वायर को पहले लिखा, 6 और 7 कितना हो गया माइनस का 11r प्लस का कितना हो गया 42। इसके बटे में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, आर स्क्वायर माइनस के 11r प्लस 42 को तो 1 से गुणा करा दिया और 6 को 1 से गुणा किया। आर स्क्वायर माइनस का 11r प्लस का 42, 6 प्लस का इधर आया तो माइनस का, बराबर में कितना हो जाएगा 0। आर स्क्वायर माइनस का 11r, 42 में हम 6 घटाएंगे तो प्लस का 36, बराबर में कितना हो जाएगा 0। द्विघात समीकरण है, गुणनखंड कर लेते हैं तो 11 के टुकड़े हो गए 9r माइनस का 4r प्लस का कितना 36, बराबर में 0।
आगे वाले पद में से r कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, r माइनस का 9। पीछे वाले पद में से माइनस का 4 कॉमन लेते हैं तो बचेगा r माइनस का 9 बराबर में 0। तो हमारे पास एक तो बाहर से पद r माइनस 4 और एक बार सेम r माइनस का 9 बराबर में 0। तो यहां से r के दो मान, एक तो 4 और एक 9 मिल जाएगा। अब इनमें से कोई एक मान सही है वो पता चलेगा हमें r की कंडीशन से। r छोटा या बराबर होता है n के, और यहां हमें प्रश्न में n का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, n का मान हमें या तो 5 लेना है या 6 लेना है। तो छोटा मान 5 है तो 5 तक ही लेना है। तो जो r का मान होगा या तो वो 5 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो n है वो हमारे पास 5 है। तो यहां पर r का मान हम कितना लेंगे, 4, 5 से छोटा है, लेकिन r का मान हम कितना नहीं लेंगे, 9, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। इसलिए r का मान प्रश्न में हमें क्या करना था, ज्ञात। इस तरह से हम r का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, हमें उन शब्दों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात। तो सबसे पहले हमें प्रश्न एक दे रखा है शब्द के रूप में, और यह शब्द है इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम अक्षरों की संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं है, यानी n के आगे हमें किसी रिपीटेड को नहीं लिखना है। इनमें एक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करना है, इसका मतलब अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो इन 8 से ही अर्थपूर्ण और अर्थहीन बनने वाले या चुनने वाले शब्दों के तरीके। तो यहां पे क्या लिखते हैं, इन 8 अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनने वाले या चुनने वाले शब्दों के तरीके। तो समझना इसका परम्यूटेशन कैसे बनाएंगे। हमारे पास टोटल 8 अक्षर है, उनको चुनना है। तो उनके चुनने के तरीके 8 ही हैं, क्योंकि हमारे पास अक्षर भी 8 है। तो परम्यूटेशन बनेगा 8 परम्यूटेशन 8। जब दोनों n और r सेम होते हैं तो उसका आंसर होता है 8 का फैक्टोरियल। मतलब जो n या r दे रखा है, 8 के फैक्टोरियल को प्रसार करके लिखते हैं तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इन सबको जब गुणा कराएंगे तो 40,320 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन शब्द से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन जो शब्द हैं उनकी संख्या 40,320 तरीके से चुना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए किसी भी अक्षर की हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी है। फर्स्ट है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाए। तो सबसे पहले आप मंडे में अक्षर की संख्या देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n कितना हो जाएगा, 6। एक समय में केवल 4 अक्षर लेने हैं तो r का मान कितना हो जाएगा, 4। तो हमें बनाना है इन 6 अक्षरों में से एक बार में 4 अक्षर लेकर
इनका परमुटेशन क्या होगा। तो ये तो हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल और इसके बटे में यहां पर 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल तो एज इट इज है, यहां पे 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को प्रसार करते हैं 6 4 5 को भी लिख लिया यहाँ पे 3 और 2 फैक्टोरियल को एज इट इज और इसके बटे में 2 फैक्टोरियल एज इट इज। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा, बाकी सबको गुणा किया तो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, आगे इसका सेकंड देखिए क्या दे रखा है। एक समय में सभी अक्षर लिए जाए तो क्या होगा। तो देखो 6 अक्षर हैं और एक साथ हम 6 अक्षर लेते हैं तो हम R भी 6 लेंगे, N भी 6 लेंगे। तो जब N और R सेम होता है तो वही उनका फैक्टोरियल उसका आंसर होता है। तो 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2 और 1, इनको जब कैलकुलेट करते हैं तो 720 आता है। ठीक है, थर्ड हमें दे रखा है, इनका थर्ड हमें दे रखा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाए किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। मतलब टोटल मंडे के अंदर कितने अक्षर थे 6, तो हम 6 के 6 अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर 2 3 4 5 और 6। क्लियर है यहां तक। लेकिन प्रथम अक्षर स्वर हो तो MONDAY, इन अक्षरों में O और A जो है वो स्वर है। तो स्वर प्रथम अक्षर में हम लें तो 2 स्वर लेंगे और उनमें से किसी एक को यहां पे चुनना है। आगे बात सुनने, तो प्रथम अक्षर स्वर लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं प्रथम अक्षर, क्या लिखेंगे यहां पे, प्रथम अक्षर स्वर लिखने पर। तो टोटल हमारे पास स्वर 2 हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना है तो कितना हो जाएगा 2। बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 है। 5 स्थानों में हमें 5 ही अक्षर भरने क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इन 5 खानों में या 5 जगह पर इन 5 अक्षरों को भरने का तरीका हो जाएगा 5P5। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखते हैं, शेष 5 में से 5 अक्षर चुनने की विधि। 5 अक्षर चुनने की विधि, और ये विधि क्या आ जाएगी, हमें 5 अक्षर चुनने हैं इन 5 में से। तो 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका हो जाएगा 120। तो टोटल कितना हो जाएगा, पहला और बाकी के 5 को लें तो गुणन सिद्धांत लगा देंगे। अतः अभिष्ट चुनने के कुल तरीके, अतः अभिष्ट चुनने के कुल तरीके। तो इनको गुणा करा देते हैं 2 को 120 से, तो 12 दूने 24 यानी 240 तरीके अभिष्ट तरीके होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करना था, सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, एक शब्द है मिसिसिपी, शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। उन चारों आई के एक साथ नहीं आने वाले क्रमचों की संख्या में क्या करनी है ज्ञात। तो सबसे पहले शब्द हमें दे रखा है मिसिसिपी। ठीक है, इस शब्द में अक्षरों की संख्या यानी n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n का मान कितना हो गया 11। रिपीट इसमें कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो i कितनी बार 1 2 3 4,
फिर कौन रिपीट हो रहा है, एस कितनी बार, 1 2 3 4। फिर कौन रिपीट हो रहा है, पी कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो रिपीट को भी लिखना है। तो मिसिसिपी शब्द से बनने वाले कुल क्रमचे, मतलब इससे कुल कितने तरीके बनाए जा सकते हैं, कितने तरीके से इसको चुना जा सकता है, उन कुल क्रमचों की संख्या लिख देते हैं। तो यहां पे मिसिसिपी मिसिसिपी से बनने वाले कुल क्रमचों की संख्या, कुल क्रमचों की संख्या। किसी भी शब्द से कुल कितने क्रमचे बनते हैं, तो उसका सूत्र होता है एन फैक्टोरियल, और उसके बटे में उन संख्याओं का भाग दिया जाता है जो रिपीट होती है। तो रिपीट यहां पे कौन है, आई, तो यहां पे आई का फैक्टोरियल भी लेंगे। एस रिपीट हो रहा है तो एस का फैक्टोरियल, पी रिपीट हो रहा है तो पी का भी फैक्टोरियल। एन कितना है हमारे पास, 11, तो 11 का फैक्टोरियल। इसके बटे में आई 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, एस 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, पी 2 है तो 2 का फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट करते हैं। 11 को हमने हल किया, 11 10 9 8 7 6, उसके बाद 5 और 4 फैक्टोरियल को तो काटना है तो 4 फैक्टोरियल पर रोक दिया। इसके बटे में दे रखा है 4 फैक्टोरियल, बाकी को ओपन कर लेते हैं। 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल तो 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। यहां पर हम 4 को 2 से 8, 3 को 2 से 6, बाकी सबको गुणा करके लिखते हैं तो 34,650 आ गया। तो मिसिसिपी शब्द से बनने वाले कुल क्रमचे कितने हैं, 34,650। अब प्रश्न इसमें यह पूछ रहा है कि कितने ऐसे क्रमचे हैं जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आए। तो पहले हम क्या करेंगे, चारों आई एक साथ आए ऐसे क्रमचे कितने बनते हैं, फिर उसके बाद कुल क्रमचों में से चारों आई एक साथ आने वाले क्रमचे घटा देंगे, तो चारों आई एक साथ नहीं आएंगे उन क्रमचों की संख्या में मिल जाएगी। ठीक है, तो चारों आई एक साथ लेने पर क्रमचों की संख्या, चारों आई एक साथ लेने पर कुल क्रमचों की संख्या, ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम n की बात करते हैं। टोटल कितने थे, 11, 11 में से चारों आई एक साथ आएंगे तो उनको घटा देंगे। चारों आई एक साथ आने का मतलब है चारों आई मिलकर एक ही संख्या बनेगी, तो उन एक को हम जोड़ देते हैं। तो यहां पे कितना हो गया, 11 और 1 12, 12 में से 4 गया तो 8। तो अब n का मान कितना लेना है, 8। आई को तो हम एक साथ रख रहे हैं, तो अब रिपीट कौन कौन होंगे, एक तो s होगा और एक p होगा। s कितनी बार है, 4 बार, और p कितनी बार है, 2 बार। तो कुल क्रमचे कितने होंगे, तो यहां पे क्रमचों की संख्या, ऐसे केस में क्रमचे निकालने के लिए हम n फैक्टोरियल के भाग में s फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल का डिवाइड करेंगे। n का मान कितना दे रखा है, 8, s का मान दे रखा है 4 और p का मान दे रखा है 2। कैलकुलेट कर लो इसे। 8 को हम लिख सकते हैं 8 7 6 5 और 4 पे रोक देते हैं, और इसके बटे में दे रखा है 4 फैक्टोरियल, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 6 3 बार कट गया, बाकी सबको गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 840। चारों आई एक साथ नहीं आए उन क्रमचों की संख्या निकालनी है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, चारों आई एक साथ नहीं आने के क्रमचों की संख्या। ठीक है, जब चारों आई एक साथ नहीं आए तो ऐसे क्रमचे कितने बनेंगे, तो कुल तो हमें दे रखे थे 34,650,
चारों आई एक साथ आए, 840 आ गए थे, घटा दो इनमें से, 0 से 0 गया, 5 से 4 गया, 6 16 से 8 गया, 3, और यहां पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 33,810। तो चारों आई एक साथ नहीं आए, ऐसे क्रमचे इतने बनेंगे, उनकी संख्या ये रही, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट अगर क्वेश्चन नंबर 10 में हो तो आप रिपीट करके जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत कहां से हो, एस से। तो सबसे पहले इसको समझना है, परम्यूटेशन के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर इसके अंदर 12 है। रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, एन और टोटल अगर रिपीट की हम बात करें तो टी रिपीट हो रहा है। टी कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार, बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो इसमें टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब प्रश्न ये समझना है कि टोटल 12 को हमें व्यवस्थित कैसे करना है। तो यहां पर हम 12 बॉक्स इस तरह से बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आगे बना लेते हैं 11 और एक लास्ट में बना लेते हैं 12। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि जो चयनित शब्द है उसमें प्रारंभ तो पी से होना चाहिए और अंत एस पे होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें व्यवस्थित किनको करना है, बीच के 10 खानों को करना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जिनको हमें व्यवस्थित करना है उनका नंबर कितना है, 10, और उसमें टी भी है और 2 बार है, तो यहां पे 2। तो यहां पे क्रमचों की संख्या कितनी हो जाएगी, उन क्रमचों की संख्या हम निकालते हैं जिनमें प्रारंभ पी से और अंत एस से होता है। तो यहां पे क्रमचों की संख्या क्या हो जाएगी, एन का फैक्टोरियल बटा रिपीट कौन है, टी, टी के फैक्टोरियल का भाग दे देंगे। एन हमें कितना दे रखा है, 10, और टी हमें कितना दे रखा है, 2। 10 को ओपन कर देंगे हम यहां पे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, और इसके बटे में कितना दे रखा है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, बाकी इन सब को गुणा कराते हैं तो इनका गुणनफल आता है 18,144,00। तो यदि हमें चयनित वो शब्द लेना है जिसका प्रारंभ पी से और अंत एस से होता है तो ऐसे क्रमचों की संख्या इतनी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड हमें दे रखा है, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आए। अब हम चयनित शब्द हमारा कौन सा है, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में हम देखते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों स्वर एक साथ लाना है। तो यहां पर हम लिखते हैं पांचों स्वर एक साथ आ जाए। तो यहां पर ये ए, ई, आई, ओ, यू, तो पांचों स्वर अगर हम एक के साथ भरते हैं तो उनका तरीका क्या हो जाएगा, इन 5 को हमें चयनित करना है एक स्थान पे, तो उनके तरीके कितने हो जाएंगे, 5। आगे बात समझ में। आगे हम देखते हैं टोटल हमारे पास कितने थे, 12। 12 में से हमने सभी स्वर यानी 5 को अलग कर दिया, तो 12 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और उस स्वर को, पांचों स्वरों को हमने एक ही स्थान मान लिया, तो 7 और ये कितना हो गया, 8। तो सभी स्वर का स्थान तो ये रहा। स्वर को अलग करने के बाद हमारे पास कितने स्थान हैं, ये 7 स्थान हैं, ठीक है ना। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 के साथ इसको मिलाते हैं तो टोटल कितना होता है, 8। अब इन 8 को भरने के तरीके कितने होंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां 8 फैक्टोरियल,
और रिपीट कौन हो रहा है इसमें, टी, तो 2 फैक्टोरियल का इसमें भाग दे देंगे और इससे गुणा करा देंगे तो हमारे पास टोटल आंसर बन जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू है, इनको हम 5 अलग अलग तरीके से भर सकते हैं, पहले ए को लेकर, बाद में ई को लेकर, फिर आई को लेकर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को इन सभी को भरे जा सकने वालों की क्रमचय से गुणा करा देंगे तो इसका टोटल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखते हैं, अतः कुल क्रमचों की संख्या, कुल क्रमचों की संख्या कैसे बनेगी उस पर ध्यान देना है। एक तो आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ये सभी स्वर एक साथ आ गए। इसके अलावा 7 स्थान ये रहे, इसको मिलाते हैं तो 8 फैक्टोरियल, और इसमें टी 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल का भाग दे दिया। कैलकुलेट करते हैं, 5 को लिखेंगे 5 4 3 और यहां पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर जो 8 फैक्टोरियल दे रखा है उसमें 8 7 6, फिर यहां पे लिखेंगे 5 4 3, फिर लिखेंगे 2 और 1, और इसके बटे में हमें क्या दे रखा है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, बाकी ऊपर की सभी संख्याओं को हमने गुणा किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 241 92 00। इतने तरीके से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। तो सबसे पहले इसको समझो, टोटल हमारे पास 12 अक्षर हैं, उनको मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, पी और एस के मध्य 4 अक्षर होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहां पर पी रखा तो मैं 4 अक्षर 1 2 3 4 छोड़ूंगा, फिर यहां पर एस रखूंगा। अब मैं यहां पे 4 छोड़ता हूं, एक यहां पे पी रखकर 1 2 3 4, तो ये आगे की स्थिति नहीं बनेगी। अब मैं यहां फर्स्ट नंबर की जगह सेकंड नंबर पे पी रखता हूं, तो फिर मुझे 4 अक्षर 1 2 3 4 छोड़कर एस को रखना है। फिर मैं थर्ड पे पी को रख के 1 2 3 4 अक्षर छोड़ के फिर एस को यहां रखूंगा। फिर यहां पर मैं पी रखूंगा, फिर आगे 1 2 3 4 छोड़कर यहां एस रखूंगा। ठीक है, फिर यहां पर मैं पी रखूंगा तो 4 1 2 3 4 यहां एस आ जाएगा। यहां पर पी रखेंगे तो 1 2 3 4 यहां एस आ जाएगा। यहां पर पी रखेंगे तो 1 2 3 4 अक्षर छोड़ के यहां एस रखेंगे। यहां पी रखेंगे तो 1 2 3 4 अक्षर छोड़ के यहां पर एस रखेंगे। तो ऐसे कितने तरीके बनेंगे, जब मैं पी पहले लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ही तरीके बनेंगे। ये एक्स्ट्रा चला गया, टोटल हमारे पास कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं एस इधर से रखता हूं और पी उधर से रखता हूं तो 7 तरीके पी रखने पर और 7 तरीके यहां पर एस रखने पर, तो टोटल कितने तरीके हो गए, 14 तरीके। ठीक है, पी और एस को हम फिक्स कर देंगे तो रखने कितने को है, 12 में से 2 गए तो 10, और 10 में भी टी 2 बार आ रहा है तो टी का हम भाग देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुल तरीकों की संख्या या कुल चुनने के तरीके, कुल चुनने के तरीके बहुत ही सिंपल हैं। देखो पी को हम पहले रखते हैं तो 7 तरीके पी पहले रखने के, एस को हम फिर पहले रखते हैं तो वापस एस को पहले रखने के 7 तरीके, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 तरीके ये हो गए। पी और एस को फिक्स कर देते हैं तो 12 में से 10 अक्षर फिक्स, 12 में से 2 अक्षर फिक्स हो गए, तो हमें 10 को ही तो व्यवस्थित करना है, तो 10 का फैक्टोरियल। उसमें से भी टी 2 बार है तो रिपीट वाले का हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल लेके डिवाइड कर देते हैं। यहां पे कैलकुलेट करते हैं 14, 10 को ओपन करते हैं तो 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल बटे से कट जाएगा। इन सबको गुणा कराएंगे तो 14 तो एज इट इज है, इन सबको गुणा कराते हैं तो 18 144 00, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 25 40 16 00, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह
P और S से प्रारंभ होने वाले इन शब्दों को इस तरह से चयनित कर सकते हैं। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कंसेप्ट के साथ अगर आप सीखोगे तो चीजें आपको आसान लगेगी, सरल लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9, यानी हमने इस प्रश्नावली के सभी 11 क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं और 6.2 तक के 8 एग्जाम्पल मैंने पुराने वीडियो में करवा दिए हैं। अब हम 6.3 के एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। नवा एग्जाम्पल हमें दे रखा है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचों की संख्या में क्या करनी है ज्ञात। तो सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं। शब्द हमें दे रखे हैं इलाहाबाद, इस शब्द में टोटल नंबर ऑफ अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। रिपीट इसमें एक तो ए है जो 1 2 3 4 बार आ रहे हैं, और एक एल है जो 1 और 2 बार आ रहा है, और कोई रिपीट नहीं होगा। तो बनने वाले क्रमचों की संख्या में क्या करनी है ज्ञात। तो इसमें कितने क्रमचे बन सकते हैं, उन क्रमचों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल, रिपीट का डिवाइड कर देते हैं, एक तो ए है तो ए का डिवाइड, एक एल है तो एल का डिवाइड। एन फैक्टोरियल कितना दे रखा है 9, तो 9 फैक्टोरियल। ए कितना दे रखा है 4, 4 फैक्टोरियल। एल कितना दे रखा है 2, 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लेते हैं, एन को ओपन किया यानी 9 को, 9 8 7 6 5 और लास्ट में क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। इसके बटे में हमें दे रखा है 4 फैक्टोरियल गुणा, यहां दे रखा है 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 6 3 बार कट गया। इन सबको गुणा कराते हैं तो 7560 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस शब्द से बनने वाले कुल क्रमचों की संख्या इतनी आती है, यानी इतने तरीके से हम इनसे अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 10 हमें दे रखा है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अंक कौन कौन से दे रखे हैं 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक की संख्या हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं। 1 से 9 तक की संख्या में अंक कितने हो गए 9। हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो आर कितना हो गया 4। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो यहां लिख देते हैं अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें, 9 अंकों में से 4 अंकों को लेकर 4 अंकों को लेकर बनने वाली या बनने वाले क्रमचे। ठीक है, तो हमारे पास 9 अंक है, उनमें से हमें 4 अंक को लेना है, तो 9p 4 का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल बटा 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये तो रहा 9 का फैक्टोरियल, 9 में से 4 गया तो 5 का फैक्टोरियल। 9 को कैलकुलेट करते हैं तो 9 8 7 6 और यहां पे हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और इसके बटे में क्या दे रखा है 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, बाकी सबको गुणा कराते हैं तो 3024। ठीक है, तो इन 9 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बिना पुनरावृत्ति के हम कितनी संख्या बना सकते हैं 3024 संख्या बना सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल नंबर 10 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 11 हमें दे रखा है, 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्या है जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो सबसे पहले आप अब देखेंगे कि 100 से और 1000 के बीच में जितनी संख्या आती है 101 से लेकर 999 तक, सभी के अंक 3 हैं। तो कितने अंकों की संख्या आएगी 3 अंकों की संख्या।
उन 3 अंकों की संख्या को बनाने के लिए हमें अंक कौन से लेने हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी टोटल नंबर कितने हो गए? 6। तो इन 6 अंकों का प्रयोग करके हमें 3 अंकों की संख्या बनाने के कुल क्रमचय ज्ञात करने हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं? 6 अंकों में से 3 अंकों को लेकर 3 अंकों को लेकर बनाई जा सकने वाली संख्याएं। ठीक है, तो हमें 6 में से परम्यूटेशन लेना है 3 का। तो ये 6 का फैक्टोरियल हो गया और इसके बटे में 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऊपर 6 का फैक्टोरियल है, यहां घटाया तो कितना हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। तो 6, 5, 4 और यहां कितना आ जाएगा? 3 का फैक्टोरियल और इसके बटे में कितना दे रखा है? 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कटा तो ऐसी संख्या कितनी आ गई? 120। अब 120 में ये ध्यान रखना वो संख्या भी है जिसका प्रारंभिक अंक 0 है, और जिस संख्या का जैसे 3 अंकों की संख्या में बनानी थी और उसमें अंक हमें 0 से लेकर 5 तक यानी 6 अंक यूज करने थे, तो उसमें प्रारंभिक अंक 0 को लेकर भी संख्या ही होगी। तो इन संख्याओं को हम 3 अंकों की संख्या न कहकर 2 अंकों की संख्या कहेंगे। तो जिसका प्रथम अंक 0 है ऐसी संख्या कितनी है पहले वो निकालेंगे और फिर इन क्रमचों में से घटाकर इन 100 और 1000 के बीच 3 अंकों की कितनी संख्या आ सकती है इन अंकों को लेकर उनके क्रमचय निकालेंगे। क्योंकि इसमें तो 3 अंक और 2 अंक दोनों ही अंकों की संख्या शामिल है, तो 2 अंकों की निकालने के लिए आगे काम करेंगे। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है प्रश्न में। तो यहां पे क्या लिखते हैं? प्रथम अंक 0 आने के क्रमचय प्रथम अंक 0 आने के क्रमचय। तो पहला अंक 0 आएगा तो हम उस पहले अंक का चयन करेंगे 0 के साथ, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। शेष 2 अंक को चुनने के तरीके, तो यहां पे लिखते हैं शेष 2 अंक को चुनने के तरीके। तो टोटल हमारे पास कितने अंक थे? 6। 6 में से हमने 1 अंक चुन लिया तो कितने बचे? 5, और इस 5 अंकों को 2 जगह रखना है। तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल और इसके बटे में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहां पर 5 का फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया तो 3 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल और इसके बटे में 3 का फैक्टोरियल। 3 से 3 कटेंगे तो 5 चौक 20, यानी 20 वो संख्या है जिनका प्रारंभिक अंक 0 है, यानी वो 2 अंकों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे? टोटल 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए कुल संख्या में से 2 अंकों की संख्या घटा देंगे। तो यहां पे क्या लिखते हैं? 0 से प्रारंभ होने वाली 3 अंकों की कुल संख्या 20 हो गई, अतः 3 अंकों की अभिष्ट संख्या, अतः 3 अंकों की अभिष्ट संख्या जो 100 और 1000 के बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों को लेकर बनाई जाती हैं, तो 120 में ये 2 अंकों की 20 संख्या घटा देंगे तो ऐसी संख्या कितनी आ जाएगी? 100। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 12 का पहला हमें दे रखा है जिसमें n का मान हमें ज्ञात करना है। NP5 बराबर होता है 42, NP3 और n का मान 4 से ज्यादा लेना है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं NPR का फॉर्मूला जो होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट में। तो यहां पे n की जगह n फैक्टोरियल, फिर ये n माइनस 5 हो जाएगा तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर में दे रखा है 42। यहाँ पे NP3 का फॉर्मूला तो n फैक्टोरियल बटे में n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 बटे में दे रखा है n माइनस 5।
n-5 को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, n-5 एज इट इज रखें, ओपन किसे करेंगे, बड़े वाले को, तो ये 42, n फैक्टोरियल कट गया। n-3 को हल करते हैं तो n-3, फिर उसके बाद n-4 और उसके बाद n-5 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, क्योंकि n-5 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 1/1 बराबर में कितना आ जाएगा, 42, और इसके बटे में क्या बचेगा, n-3 और n-4। ये तो 1 बराबर में दे रखा है 42, यहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। n को n से गुणा किया तो n², n को 4 से गुणा किया 4n, 3 को n से गुणा किया 3n, माइनस माइनस प्लस, 3 चौक 12। कैलकुलेट करते हैं इसे, तो ये तो रहा 1 बराबर में आ गया 42 और बटे में दे रखा है n² माइनस 4 और 3 7n प्लस में कितना आ गया 42। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 से गुणा किया तो n² माइनस का 7n प्लस का 12 और 42 को 1 से गुणा किया तो 42। कैलकुलेट करते हैं, n² माइनस का 7n प्लस का 12, 42 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, बराबर में 0। n² माइनस का 7n, 42 12 घटाते हैं तो माइनस का 30 बराबर में 0। यहां पर हम गुणनखंड करते हैं तो 10 × 30 माइनस का 10n प्लस का 3n माइनस का 30 बराबर में 0। आगे वाले पद से n कॉमन लेते हैं तो n-10, पीछे वाले पद से 3 कॉमन लेते हैं तो n-10 बराबर में 0। एक बार हम क्या करते हैं, बाहर वाली संख्या n+3, एक बार अंदर वाली संख्या n-10 0 के बराबर। n का एक मान तो कितना आ जाएगा, -3, और एक n का मान कितना आ जाएगा 10। -3 हमें लेना नहीं है, तो n का फाइनल वैल्यू कितना लेंगे अपन, 4। क्यों लेंगे, क्योंकि 10 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि n का मान हमें 4 से बड़ा लेना था, ऐसा प्रश्न में दे रखा था। लिखा हुआ है यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 4, यानी n का मान 4 से बड़ा लेना है। तो -3 तो छोटा है, तो हम n का मान कितना लेंगे 10, क्योंकि n का मान माइनस में होता नहीं है। ठीक है, यहां तक। आगे करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। 12वें का सेकंड हमें दे रखा है np4 बटा n-1p4 बराबर में 5/4। इसको एक बार जमा लेते हैं, np4 बटे में दे रखा है n-1p4 और ये बराबर में दे रखा है 5/4। कैलकुलेट करो इसे। सबसे पहले इसे हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा n फैक्टोरियल, बटे में हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल, इसके बटे में ऊपर तो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल और इसके बटे में हो जाएगा n-1 - 4 फैक्टोरियल और इसके बराबर में 5/4। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा n फैक्टोरियल और इसके बटे में है n-4 फैक्टोरियल गुणा में ये नीचे वाला n-1 - 4 - 5 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और ये n-1 फैक्टोरियल नीचे बराबर में 5/4। n फैक्टोरियल को हल करेंगे तो n, उसके बाद n-1 फैक्टोरियल, इसके बटे में दे रखा है n-4, आगे हल करेंगे तो n-5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में हमें n-5 फैक्टोरियल दे रखा है और बटे में n-1 फैक्टोरियल दे रखा है, बराबर में 5/4। n-1 फैक्टोरियल से ये n-5 फैक्टोरियल से ये कट गया, ऊपर कितना बचा n और बटे में कितना आया n-4, बराबर में कितना है 5/4। कैलकुलेट करते हैं, 5 को यहाँ n-4 से गुणा कराएंगे तो 5n और 5 चौक 20, 4 को n से गुणा किया 4n, 5n माइनस का प्लस का 4n इधर आया तो माइनस का 20 उधर गया तो प्लस का, 5n में से 4n गया तो 1n, बराबर में कितना आ जाएगा 20। n का मान 4 से ज्यादा है, यानी ये n का मान सही है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 13 हमें दे रखा है r का मान ज्ञात करना है यदि 5 4pr बराबर 6 5pr - 1 हमें दे रखा है। तो इसको हल करते हैं, ये तो रहा 5, यहां पर npr का सूत्र लगाते हैं, n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल बटा n - r यानी 4 - r का फैक्टोरियल, बराबर 6 को अलग लिखा। इसे n - r से ओपन करते हैं तो n फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, बटे में दे रखा है n - r यानी 5,
आर माइनस करते हैं तो माइनस का आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहेगा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल एज इट इज, इसके बटे में दे रखा है 4 माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पर लिख सकते हैं 6 गुणा 5 को ओपन किया तो 5 गुणा उसके बाद 4 फैक्टोरियल, 4 पे रोक लिया। यहां पर हमें दे रखा है 5 और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का आर फैक्टोरियल। क्लियर है? यहां पे देखो 5 4 फैक्टोरियल से 5 4 फैक्टोरियल कटा, ये बचा 4। यहां पर तो ये एज इट इज रहेगा 4 माइनस का आर फैक्टोरियल। यहां पर ऊपर दे रखा है 6, इस बटे वाले को कैलकुलेट करते हैं। 6 माइनस आर इससे घटता हुआ लिखा, 5 माइनस आर इससे घटता हुआ लिखा, 4 माइनस आर फैक्टोरियल पे रोक दिया, क्योंकि 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 से काटा, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, इसके बटे में कितना आ जाएगा 6 माइनस का आर और 5 माइनस का आर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं आगे। ये तो कट गया था ना, यहां पर देखो 5 और 4 को काट दिया तो ये 4 नहीं आएगा, नहीं ये 2 आएगा, इसकी जगह 1 रहेगा और ये 6 एज इट इज रहेगा। काट दिया था ऊपर इनको, ये तो रहा 1 बराबर, एक बार और लिख देते हैं 6 को अंदर गुणा किया 6 पंजो 30, 6 को 8 से गुणा किया 6 आर, 5 को 8 से गुणा किया 5 आर, माइनस माइनस प्लस, आर को आर से गुणा किया आर स्क्वायर। ये तो रहा 1 बराबर में 6 और इसके बटे में आर स्क्वायर को तो पहले लिखा, 6 और 5 कितना हो गया माइनस का 11 आर, फिर प्लस का कितना दे रखा है 30। कैलकुलेट करते हैं, इसके बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर माइनस का 11 आर प्लस का 30 और 6 को 1 से गुणा किया तो 6। आर स्क्वायर माइनस का 11 आर प्लस का 30, ये छेद रहा है तो माइनस का बराबर में 0। यहां पर आर स्क्वायर माइनस का 11 आर, 30 में से 6 गया तो प्लस का 24 बराबर में 0। गुणनखंड करते हैं, 8 तिया 24 यानी माइनस का 8 आर और माइनस का 3 आर प्लस का 24 बराबर में 0। आगे वाले में से आर कॉमन लेते हैं तो आर माइनस 8, पीछे वाले में से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो आर माइनस 8 बराबर में 0। एक बार आर माइनस 3 लिख देंगे और एक बार आर माइनस 8 लिख देंगे बराबर में 0। यहां से आर का मान निकालते हैं, माइनस का 3 इधर आया प्लस का 3, माइनस का 8 इधर आया तो प्लस का 8। अब r का जो मान है वो हमें n से छोटा या उसके बराबर लेना है, और ये हमें प्रश्न के सिचुएशन से पता चलेगी। यहां पर n का मान कितना है 4, यहाँ कितना है 5, तो सबसे छोटा मान वैलिड है। n का मान हमें 4 या 4 से कम लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है r का मान। तो r का मान 3 4 से छोटा है, 8 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे r डज नॉट इक्वल्स टू 8, चूंकि n का जो मान है वो कितना दे रखा है 4, तो r का जो राइट मान है वो कितना हो जाएगा 3। यही r का जो मान है वो हमें क्या करना था, ज्ञात। इसके साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 14 हमें दे रखा है, एक शब्द है डॉटर, अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या में क्या करनी है ज्ञात, यदि सभी स्वर एक साथ रख दिए जाएं। तो सबसे पहले आपको शब्द दे रखा है, उसको लिखते हैं। ये डॉटर शब्द लिखा हुआ है, इस डॉटर शब्द में अक्षरों की संख्या यानी n 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना हो गया 8। इसमें अगर हम स्वर की बात करें, रिपीट तो कोई हो ही नहीं रहा, अगर हम इसमें सभी स्वर को एक साथ रखें तो स्वर कितने इसमें ए यू ई, 3 स्वर हैं ए यू ई। ठीक है, तो सभी स्वर एक साथ रखने पर, सभी स्वर एक साथ रखने पर, सभी स्वर एक साथ रखते हैं तो नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हमारे पास हैं। 8 में से मैं स्वर हटा देता हूं, 3 हटा देता हूं तो कितने बचेंगे 5, और इन 5 में स्वर को एक ही मान लेते हैं तो एक जोड़ देंगे तो 5 और ये कितना हो जाएगा 6। तो कैसे लिखेंगे, 8 में से सबसे पहले स्वर 3 घटा दिए, इन सभी स्वर को एक मानकर जोड़ दिया तो नंबर कितने आ गए हमारे पास 6। तो कुल क्रमचय की संख्या कितनी हो जाएगी,
सभी स्वर को एक साथ रखते हैं तो कुल क्रमचों की संख्या, तो हमें जमाने हैं इन 6 को, तो 6 का फैक्टोरियल, और स्वर कितने हैं 3, इनको भी हम जगह चेंज करके जमाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल। इनको कैलकुलेट करते हैं। 6 का फैक्टोरियल मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, और इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4320 आ जाएगा। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सभी स्वर एक साथ नहीं हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल क्रमचे में से सभी स्वर एक साथ है उनको घटा देंगे, तो सभी स्वर एक साथ नहीं है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, सभी स्वर एक साथ नहीं हो, तो ऐसे केस में कुल क्रमचे कितने हैं 8, तो 8 का फैक्टोरियल। सभी स्वर एक साथ हो, ऐसे क्रमचे ऊपर बन गए थे 4320। 8 के फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 8 7 6 गुणा में 5 4 3 गुणा 2 1, और उसमें सभी स्वर एक साथ है वो घटा देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई किया और 4320 में घटाया तो कितना आ गया, 36,000 ऐसे शब्द बनेंगे जिनमें स्वर एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 15 हमें दे रखा है, 4 लाल 3 पीली 2 हरी डिस्को को एक ही पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्को में कोई अंतर नहीं हो। तो सबसे पहले यहां पर देखें, लाल रंग की जो डिस्क है उनकी संख्या कितनी है 4, पीली रंग की जो डिस्क है रिपीटेशन कितना है 3, और हरी रंग की जो डिस्क है उनका रिपीटेशन कितना है 2। तो यहां पर कुल डिस्क कितनी हो गई, उनको जोड़ लेते हैं, तो 4 + 3 + 2, 4 और 3 7 और 2 9। अब कुल क्रमचे कितने बन सकते हैं ये प्रश्न पूछा था, तो यहां पे लिखते हैं कुल क्रमचों की संख्या, रिपीटेशन का भाग दे देंगे। तो कुल क्रमचों की संख्या के लिए 9 का फैक्टोरियल, रिपीटेशन कौन कौन है 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यानी ये 4 बार 3 बार 2 बार है, इनका डिवाइड कर दिया। 9 फैक्टोरियल को अपन लिख देते हैं 9 8 7, उसके बाद 6 5 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बटे में दे रखा है 4 फैक्टोरियल, 3 को लिख देते हैं 3 2 1 और 2 को लिख देते हैं 2 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 से 3 दूना 6 गया, 2 से 8 4 बार गया। 9 को 4 से गुणा करते हैं, 9 चौका 36, 7 को 5 से गुणा करते हैं, 7 पंजो 35, कैलकुलेट किया कितना आ जाएगा 1260। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट होता है। आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। फिर भी उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका डाउटली रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको और इजी तरीके से करने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 हमें दे रखा है, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या में क्या करनी है ज्ञात। इंडिपेंडेंस शब्द जो हमें दे रखा है उसमें आप अक्षरों की संख्या गिनोगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल अक्षर कितने हैं 12 हैं। रिपीट कौन कौन हो रहे हैं, तो इसमें जो एन है वो 1 2 3 बार आ रहा है। ठीक है, ई जो है वो 4 बार 1 2। ठीक है, यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, ये कितनी बार आ रहा है 4 बार। और डी देखते हैं, डी कितनी बार आ रहा है 1 और 2 2 बार आ रहा है। इनमें कुल विन्यासों की संख्या कितनी बनेगी, तो यहां पे लिखते हैं कुल विन्यास। तो कुल विन्यास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल यानी 12 का फैक्टोरियल, और जो रिपीट है उसका भाग देते चलो। रिपीट कौन कौन है, n है तो 3 फैक्टोरियल, e है तो 4 फैक्टोरियल, d रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16 63 200।
ठीक है ना। 12 फैक्टोरियल को 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल तक लिख लेना। 3, 2 को ओपन कर लेना, ऊपर नीचे काट देना, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। इसका फर्स्ट दे रखा है शब्द पी से प्रारंभ होते हैं ऐसे कितने फैक्टोरियल, ऐसे कितने विन्यास बनेंगे। पी से प्रारंभ होते हैं, इसका मतलब पहला जो है वो तो पी फिक्स हो गया, टोटल 12 में से पहला फिक्स हो गया तो बचे कितने 11, तो उनका 11 का हम क्या बनाएंगे फैक्टोरियल। तो यहां पे लिखते हैं कुल क्रमचे, इस फर्स्ट का जो कुल क्रमचे बनेगा, पी को फिक्स कर दिया तो बाकी एक फिक्स हो गया तो 11 फैक्टोरियल बचा। रिपीट का भाग देते चलो, एन 3 फैक्टोरियल, ई 4 फैक्टोरियल, डी 2 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 11, 10, 9, उसके बाद 8, 7, 6, उसके बाद 5 और यहां पे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसके बटे में दे रखा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर दे रखा है 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल तो 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 3 दूना 6 कट गया, और यहां पे 2 से ये 4 बार कट गया। ऊपर सबको गुणा कराते हैं 11, 10, 9, 4, 7, 5 को, तो ये हमारे पास बनता है 13, 8, 600। तो पी से प्रारंभ होने वाले क्रमचों की संख्या इस तरह से ज्ञात की जा सकती है। इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है सभी स्वर सदैव एक साथ रहे। तो सबसे पहले आप इस इंडिपेंडेंस जो शब्द हमें दे रखा है, इसमें आप स्वर देखेंगे तो टोटल 5 हैं। 5 कौन कौन से स्वर हैं, जिसमें ई तो 4 बार आ गए और एक आई है, ये टोटल 5 स्वर हैं। यदि सभी स्वर को एक साथ रख दिया जाए तो यहां पे लिखते हैं एन का मान क्या हो जाएगा। टोटल कितने थे 12, 12 में से हम 5 घटाते हैं तो 7, 7 में हम सभी स्वर को एक साथ रखेंगे तो जोड़ेंगे तो 8। टोटल 12 में से हमने सभी स्वर घटा दिए, इनको एक साथ रख दिया तो 1 जोड़ दिया, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 8। क्लियर यहां तक। इसमें हमारे पास एन और डी रिपीट है तो उसका हम डिवाइड करेंगे, तो विन्यासों की संख्या क्या करेंगे, इसमें विन्यासों की संख्या टोटल कितना है 8, 8 का फैक्टोरियल। अब रिपीट कौन कौन है इसके अंदर, एन और डी। एन 3 बार था और डी 2 बार था। जब और 5 स्वर में से ई और आई के विन्यासों की संख्या क्या होगी, तो यहां पे लिखते हैं स्वरों के विन्यास, इसको भी बनाना पड़ेगा। स्वर कितने हैं टोटल 5, तो 5 का फैक्टोरियल। और रिपीट इसके अंदर कौन दे रखा है हमें, ई। ई कितनी बार है 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल विन्यास निकल कर आ जाएंगे। तो कुल विन्यास के लिए क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को गुणा कर लेंगे 5 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल से। कैलकुलेट करो इसे। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। इसके बटे में दे रखा है 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल को 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, इसके बटे में 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। यहां पे 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार। ऊपर की सभी संख्याओं को हमने गुणा किया तो 16,800 आ गया। ठीक है। इस तरह से सभी स्वर को एक साथ रखने पर बनने वाले कुल विन्यास और शब्द पी से प्रारंभ होने वाले कुल विन्यास और इस इंडिपेंडेंस जो शब्द हमें दे रखा है उससे कुल कितने विन्यास बन सकते हैं, उन विन्यासों को हमने ज्ञात किया। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसका थर्ड हमें दे रखा है स्वर कभी भी एक साथ नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब कुल कितना निकाल लिया था हमने, कुल विन्यास 16, 63, 200। सभी स्वर एक साथ आए वो हमने सेकंड में कितना निकाल लिया था 16, 800। अगर उनको घटा देंगे तो सभी स्वर एक साथ नहीं आए, वो 16, 46, 400 निकल कर आ जाएगा। सिंपल है। तो इसका फोर्थ हमें दे रखा है शब्द आई से प्रारंभ हो और पी पर अंत हो। तो टोटल हमारे पास कितने थे, 12 थे। 12 में से हमने आई को यहां पर प्रारंभ में रखा
और पी को हमने यहां पर अंत पे रखा, तो इसके बीच में हमारे पास टोटल कितने अक्षर और बचे होंगे? 10। इन्हीं को हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो कुल विन्यास कितने बचेंगे? कुल विन्यास इसका मतलब हमें केवल इन 10 को जमाना है, 10 का फैक्टोरियल। इसके बटे में जो रिपीट हो रहा है उनका भाग देना है। तो रिपीट में हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल रिपीट का भाग लग जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो 10 का फैक्टोरियल यानी 10, 9, 8, उसके बाद 7, 6, 5 और यहां पे 4 फैक्टोरियल। इसके बटे में हमें दे रखा है 3, 3 को हम लिखेंगे 3, 2, 1 और 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल को एज इट इज। 4 से 4 कट गया, यहां पर 3 से 3 दूना 6 कट गया, 2 से 8 कितनी बार गया? 4 बार। ऊपर 10, 9, 4, 7, 5 को गुणा कराते हैं तो 12,600। यानी अगर हम शब्द आई से प्रारंभ करें और पी से अंत करें तो उसके बीच में हम इन 10 अक्षरों को जमाएंगे तो उनके कुल विन्यासों की संख्या 12,600 आएगी। ठीक है, इस तरह से ऑल स्टूडेंट हमने यहां पर प्रश्नावली 6.3 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 6.4 और उसके एग्जाम्पल करवाऊंगा। तब तक आप यहां तक इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है, आपको लगता है कि हमारा वीडियो देखने से आपके डाउट क्लियर होते हैं, चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।